Good morning, class 5. Today is the day 45 of online classes, and the date is 9 June 2020. Here I am to teach you Social Studies Unit 3rd Weather versus Climate. And the topic for today in Social Studies is factor influencing the climate. But before proceeding to the today's topic, let's have a short and quick recap about what we learned in the previous classes. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वेदर जो होता है वो क्या होता है। तो एटमॉस्फेयर का ऐसा कंडीशन जो कि या तो घंटे दर घंटे या फिर दिन प्रतिदिन चेंज हो रहा है उसको वेदर बोलते हैं। अब बता रहा था कि अगर गर्मी हो, ह्यूमिडिटी हो, यानी गर्मी हो, उमस हो, तो इससे कोई भी इंसान इरिटेट हो जाता है। ठीक है। अब बता रहा है कि अगर मौसम ठंडा हो, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो, मौसम शांत हो, तो उससे किसी भी इंसान को खुशी मिलती है, इंसान चेयरफुल हो जाता है, खुश हो जाता है। इन सब चीज़ों को तो हम लोग एक्सपीरियंस हम लोगों ने कर रखा है, हम लोगों को पता है। ठीक है ना। मौसम गर्म होता है तो इरिटेट हो जाता है इंसान, मौसम अच्छा होता है ठंडा ठंडा तो इंसान चेयरफुल हो जाता है। ठीक है। बता रहा है कि अच्छे मौसम में लोग आउटिंग की भी सोचते हैं, मतलब आउटिंग बोलते हैं बाहर घूमने जाने। वेदर जो है वो कभी भी चेंज हो सकता है। अब क्लाइमेट बोल रहा है, क्लाइमेट क्या है? तो क्लाइमेट एक एवरेज वेदर कंडीशन है, ऐसा एवरेज वेदर कंडीशन है किसी भी जगह का जो बहुत लंबे समय के लिए होता है। ठीक है। मतलब सीजन वाइज द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस टेल्स अस अबाउट द सीजन। किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वो हमें बताता है उस जगह के सीज़न के, ऋतुओं के बारे में। इन आवर कंट्री वी इंजॉय मेनी सीजन। हम भारतीय अपने देश में बहुत सारे सीजन्स को एंजॉय करते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, बहार। ठीक है ना। लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसे हैं, कुछ जोग्राफिकल एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ बहुत सारा सीजन्स नहीं होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे हमेशा बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अमेरिका वगैरह की बात करें तो वहाँ पे हमेशा ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है ना। तो बता रहा है कि क्लाइमेट जो है वो किसी भी प्लेस का प्लांट्स, एनिमल्स और पीपल को भी इफ़ेक्ट करता है, उनके भोजन को, उनके क्लॉथ्स को भी इफ़ेक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग गर्मी में क्या करते हैं, हम लोग कॉटन कपड़े पहनते हैं। गर्मी में भोजन जो होता है वो भी अलग होता है, प्रेफरेंस जो होता है, भोजन की प्राथमिकता हम लोग देते हैं ठंडी चीज़ों को। ठीक है। जाड़ा में गर्म चीज़ें हम लोग खाना चाहते हैं। उस वक्त जो क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग सेंस भी अलग होता है। ठीक है। अब एनिमल्स वगैरह को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है क्लाइमेट? तो ऐसे कर रहा है कि हम लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रखा है कि हम लोग देखते हैं कि जाड़ा में जो कीड़ा मकोड़ा होता है कम निकलता है। ऐसा नहीं कि नहीं निकलता है, बड़ा कम निकलता है। ठीक है। जाड़े से दुबका रहता है। और गर्मी और बरसात में हम लोगों ने देखा है कीड़ा मकोड़ा बहुत ज़्यादा निकलता है। ठीक है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि गर्मी से इरिटेट होकर बाहर निकलते हैं, या फिर बरसात के टाइम होता क्या है कि उनके घरों में, चूँकि वो सॉइल में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, तो सॉइल में पानी जो चला जाता है उस वजह से उनका जो घर है वो छिन जाता है उनसे, इस वजह से वो बाहर निकलते हैं। और दूसरा, आप लोग हायर क्लास में जाएंगे तो आप लोग को पढ़ना है कि जब भी पानी जो है सॉइल में जाता है तो वहाँ पर का जो एयर है उसको रिप्लेस कर देता है, एयर को रिप्लेस करके वहाँ पे वाटर जाता है। ठीक है। तो जो सॉइल में, मिट्टी में जो जानवर, कीड़े मकोड़े रह रहे हैं, ठीक है, वो एक्वेटिक तो नहीं है कि पानी में का ऑक्सीजन यूज़ कर लेंगे। जो पानी आया है वो सॉइल के अंदर की मिट्टी के अंदर के ही ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। तो वो जो पानी आता है बारिश का, बरसात का, वो रिप्लेस कर देता है वहाँ का एयर, यानी वहाँ का ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाता है। तो वहाँ इन कीड़ों मकोड़ों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उस वजह से भी ये बाहर निकल के चले आते हैं। ठीक है। तो अब समझ आ गया कि कैसे क्लाइमेट वाइज, सीजन वाइज, ना ही सिर्फ हम लोग बल्कि एनिमल्स, प्लांट्स पे भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। फिर हम लोगों ने एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था कि 10 दिनों के लिए कोई जो न्यूज़पेपर आपके यहाँ आता है उसमें 10 दिनों तक हम लोगों के एरिया का
जो वेदर है उसको क्या कीजिए, उसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए और देखिए कि 10 दिनों में वेदर जो है वो कितना चेंज हो रहा है। अभी तो फ़िलहाल 2-4 दिनों में ही आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, फिर 2 दिन पहले बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है, फिर अभी देखिए मौसम थोड़ा, धूप तो हल्की है लेकिन थोड़ी सी ह्यूमिडिटी महसूस हो रही है। ठीक है, चलिए अब बता रहा है कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट, कौन कौन सा घटक है, फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है क्लाइमेट को। तो टेम्परेचर, सबसे पहले टेम्परेचर, तो टेम्परेचर था क्या, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर, हवा जब गर्म हो गई या ठंडी हो गई उसी से ना किसी जगह का क्लाइमेट इफेक्ट होता है, चेंज होता है। अभी जो अगर ठंडी ठंडी हवा अभी चल जाए तो क्या होगा, मौसम ठंडा ठंडा अच्छा लगने लगेगा, यही गर्म गर्म हवा चल जाए तो क्या होगा, गर्मी लगने लगेगा, लू हो जाएगा। ठीक है ना, तो टेम्परेचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट ऑन द अर्थ, हम लोग को पता है जो सन है, जो सूर्य है, सूरज है, वो क्या है, पृथ्वी पर अल्टीमेट सोर्स है, अल्टीमेट स्रोत है हीट का। ठीक है, इट गिव्स ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट एट ऑल द टाइम। अच्छा, सूरज जो है वो हमेशा एक ही जैसा गर्मी देता है। तो फिर अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा माइंड में कि अगर हमेशा एक जैसा गर्मी देता है तो क्यों कभी हम लोग के यहाँ जाड़ा आ गया, कभी गर्मी आ गया, तो उसका जवाब आगे दिया हुआ है। बट एवरी प्लेस ऑन द अर्थ डजंट गेट द सेम, लेकिन पृथ्वी का हर जो जगह है सबको सेम अमाउंट में नहीं मिल पाता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑन द अर्थ इज अफेक्टेड बाई मेनी फैक्टर, अब वो किस फैक्टर से अफेक्ट होता है हीट, तो देखिए डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, अब आप इक्वेटर के दूरी कितना है उस हिसाब से भी होगा। तो ये आज हम लोग को पढ़ना है। वी नोटिस दैट द रे ऑफ द सन आर फॉलिंग वर्टिकली नियर द इक्वेटर एंड स्लैंटिंग एट दोज प्लेसेस विच आर फार फ्रॉम द इक्वेटर, कह रहा है इक्वेटर के जो नज़दीक है उस पर वर्टिकली पड़ता है, तिरछा वर्टिकली पड़ता है, वर्टिकली मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम लोग जानते हैं ना, इसको बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो बता रहा है कि वर्टिकली पड़ता है और जो इक्वेटर से दूर हो उस पर स्लैंटिंग यानी तिरछा पड़ता है। द सन्स रिकवर ए स्मॉल एरिया नियर द इक्वेटर, और इक्वेटर के नज़दीक सन जो है बहुत छोटा एरिया कवर करता है। अब ये जो चीज़ बताया जा रहा है उसको अच्छे से मैं आगे समझाती हूँ। दस द रीजन रिमेन्स हॉट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द एयर away from the equator the sun's rays spread over large area, thus this region has a lower temperature। इक्वेटर के पास क्या होता है, जो सन का रे है बहुत कम एरिया में पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा इक्वेटर के पास हीट रहता है, और जैसे जैसे इक्वेटर से दूरी बढ़ती जाती है हीट जो होता है वो छितराता जाता है, तो स्प्रेड जो होता है वो और जगह होता है, जिसकी वजह से गर्मी कम पड़ती है। इसीलिए इस चीज़ को याद रखिए कि जो इक्वेटर के नज़दीक रहेगा वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, इक्वेटर से जैसे जैसे दूरी होती जाएगी गर्मी कम होती जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब बता रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ द सन वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू 3 हीट जोन। अब इसके वजह से हीट जोन 3 हीट जोन में डिवाइड किया गया है। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडे, टुमारो आई विल बी बैक टू टीच यू the rest of the topic. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.